नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं सोच रहा था, पता है, मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलने के लिए मैंने कौन से वो काम किए हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत बड़ा। एक छोटी सी चीज़ मैंने और रिम्पी ने की थी आज से करीब 13-14 साल पहले। हम दोनों पहले जॉब करते थे मिडॉल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में। एक अच्छी बड़ी कंपनी थी। हमारी पोस्टिंग हुई थी चेन्नई में। पहली बार हम चेन्नई में रहे थे। हम दोनों बड़े खुश थे क्योंकि जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो हमारे एम्प्लॉयर ने हमको इंटरव्यू देने के लिए फ़्लाइट से बुलाया था और एक बहुत अच्छे होटल मेरे को आया था। और जब हमने शिफ्ट किया था तो हमको जॉइनिंग बोनस मिला था, प्लस शिफ्ट करने के लिए भी पैसे मिले थे। तो हम लोग तो भाई खुश हो गए, बहुत ही खुश हुए। हमने वो जॉब तकरीबन 2 साल के लिए की थी और उसके बाद मुझे और रिम्पी दोनों को ऑफ़र आई लखीमपुर से और दिल्ली से, और इसके साथ साथ बॉम्बे से। 3 शहर से हम लोगों को जॉब की ऑप्शन आई थी, दिल्ली, बॉम्बे, लखीमपुर। बॉम्बे में अकेले गया था। इनफैक्ट वो जॉब भी बॉम्बे की नहीं थी, वो दुबई की जॉब थी और वहाँ पर सैलरी इंडिया से ऑलमोस्ट 2 गुना मिल रही थी। लेकिन एक दिक्कत थी, हम में से दोनों में से एक को मिल रही थी जॉब। लेकिन अच्छी चीज़ थी यार, एक को डबल सैलरी मिल रही है तो एक आराम कर सकता है। एक वो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था दिल्ली का। दिल्ली तो मुझे बहुत पसंद नहीं था क्योंकि मेरा जो पॉल्यूशन के साथ में बहुत नेगेटिव दोस्ती थी। मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया था दिल्ली में। हमने चूज़ किया लखीमपुर आने के लिए, और लखीमपुर आना ही मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन था मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने का। BDM जो हमारा कोर्स है, डिसीजन मेकिंग का बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, उसमें मैंने आपको किताब पढ़ा रहा हूँ, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डबली की लिखी हुई किताब है। बहुत ही कमाल की बुक है। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि एक आदमी अगर खुश रहना चाहता है, प्रोफेशनली बहुत खुश रहना चाहता है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें ख़राब लगती हैं उसको कम करने की, बजाय कि कौन कौन सी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं उसको बढ़ाने की। अब मेरी कंडीशन में अगर मैं दुबई जाता तो मेरी सैलरी बढ़ती, और वहाँ का एक शहर बहुत अच्छा शहर था जिसको हम लोग एक मॉडर्न लाइफ जी सकते थे। हो सकता है वहाँ पर हम एक महंगी कार भी खरीद सकते थे। लेकिन हम दोनों ने चूज़ किया कि हम बजाय किसी बड़े शहर में रहने के, हम एक छोटे से शहर में रहेंगे। इसमें मेरा सपोर्ट मेरी वाइफ ने किया। मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार रहूँगा, क्योंकि मैंने लखीमपुर में आकर के देखा बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनकी वाइफ्स लखीमपुर आकर के नहीं बसना चाहती। इनफैक्ट कुछ तो डॉक्टर्स ऐसे हैं बेचारे जिनका क्लिनिक और हॉस्पिटल लखीमपुर में है, लेकिन उनका परिवार लखनऊ में रहता है या किसी और शहर में रहता है। खैर, उनकी चॉइस है। बट एक छोटा सा डिसीजन ने हम लोगों को बेड़ा पार लगा दिया। आज मैं देखता हूँ मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी ढेर सारा पैसा कमाया है, जो कुछ भी किया है, उससे केवल 1 फ्लैट या 2 फ्लैट्स खरीदे हैं, और उनका ज़्यादातर टाइम खर्च होता है रोड पर। जी हाँ, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, इन सभी शहरों में ट्रैफिक्स में जितना टाइम जाता है, वो भी आपको मिडिल क्लास ट्रैप में बांध कर रखने के लिए बहुत 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 बड़ा रीज़न है वो। प्लस मैंने देखा था जब हम लोग चेन्नई में रहते थे, मैं और एमपी जाया करते थे घर का सामान खरीदने के लिए, मॉल्स में जाया करते थे, और वहाँ 5,000 का अगर सामान चाहिए तो 15,000 का सामान ले आते थे। क्योंकि एक बार आप मॉल में जा रहे हैं तो आप कोई बहुत सोचते नहीं हैं, जो भी आपके सामने आँख के सामने आता है वो सब भर लेते हैं। और जब लखीमपुर में आए तो हम लोग को पता नहीं था ये चीज़, लखीमपुर में कोई मॉल नहीं थी, एक भी मॉल नहीं थी। अगर आपको कुछ खाने का सामान लेना है, कपड़े लेने हैं, तो आप लोकल शॉप में चले जाइए और जो चीज़ आपको चाहिए वो ले लीजिए। तो ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। मैंने देखा अचानक से जो मेरा एक बार महीने का सामान खरीदने के लिए 20,000 30,000 खर्च होते थे, वो यहाँ आकर के अचानक से 4,000 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। और ये सब छोटे शहर की वजह से। यहाँ पर कपड़े, जूते, खाने का सामान, ट्रैवलिंग, ये सब कुछ सस्ता हो जाता है क्योंकि यहाँ की पेइंग कैपेसिटी कम होती है। लखीमपुर में कोई भी उस समय मैकडोनल्ड या कोई ऐसी महंगी इटनरी जहाँ पर आप महंगा खाना खा सकते हैं या महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ नहीं था। कोई भी ब्रांडेड मर्सिडीज़, BMW या कोई ऐसी महंगी कार की शोरूम न तब थी न आज है।
बल्कि अब जाकर के पिछले साल टोयोटा की एक शोरूम खुली है। आपको अगर गाड़ियाँ भी खरीदनी हैं तो मारुति खरीद सकते थे या हुंडई की खरीद सकते थे। खैर मैं गाड़ियों में बहुत शौकीन नहीं हूँ तो वो बात अभी छोड़ देते हैं। बट अगर आप ये पूछते हैं मुझसे कि मेरे मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न क्या है, तो वो है चूजिंग टू कम टू अ स्मॉल सिटी। तो ये आप भी सोचिएगा दोस्तों, अगर आपके लाइफ में ऐसा ऑप्शन आ सकता है तो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा, तो उस टाइम में आप कुछ कर सकते हैं। मैंने अपने उस एक्स्ट्रा टाइम को यूज़ किया यूट्यूब में और DK ब्रेन्स में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज जो आपको चाहिए ना मिडिल क्लास में से निकलने के लिए, वो टाइम है और उस बड़े शहर में नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। ठीक है।